बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की बढ़ती हुई कुर्बतें कौमी असम्बली के अंदर, क्या ये हुकूमत के खिलाफ कोई नया महाज बन रहा है? क्या शहबाज हुकूमत के खात्मे के हवाले से कोई अंडरग्राउंड गेम हो रही है? आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली के अंदर बढ़ती हुई कुर्बतों के हवाले से। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी पीपल्स पार्टी ने, जो कि मुस्लिम लीग नून से बहुत नाला थी, हुकूमत बनाने के लिए वो तहरीक इंसाफ से राब्ते में आए थे, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ के एग्रेसिव मूड की वजह से ये इत्तेहाद ना बन सका। और फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई। पीपल्स पार्टी ने गो वजारतें नहीं ली, लेकिन हुकूमत को सपोर्ट किया, शहबाज हुकूमत को बनाने में मदद दी। और इसके इवज उन्होंने असफ अली जरदारी को पाकिस्तान का सदर बनवाया, यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवाया, पंजाब के अंदर अपना गवर्नर लगवाया और केपीके में भी अपना गवर्नर लगवाया। और फिर बलूचिस्तान के अंदर भी मुश्तरका हुकूमत बनाई गई। बहरहाल कुछ दिनों से पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज दिखाई दे रही है, खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी, वो तो बहुत ही एग्रेसिव मूड में है हुकूमत के खिलाफ। और ऊपर से जो 6 नहरें निकालने के हवाले से बात सामने आई थी, उस हवाले से भी पीपल्स पार्टी नाराज है। और सिंध के अंदर जो दीगर जमातें हैं, जो कि इलाकाई जमातें भी इनमें शामिल हैं, वो इसको हुकूमत के साथ नूरा कुश्ती करार देती हैं। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी अंदरूनी खाना हुकूमत से मिली हुई है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अपने तय इस बारे में एहतजाज कर रही है इन नहरों के हवाले से। अब जो तहरीक इंसाफ है और पीपल्स पार्टी है, इसकी कौमी असम्बली के अंदर कुछ कुर्बतें इस अंदाज में बढ़ती चली आ रही हैं। अब जो गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें कोरम टूटने की निशानदेही की गई, तो फिर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका तौर पर ऐवान से वॉकआउट कर दिया और कोरम टूटने की इस निशानदेही को बड़ी और निशानदेही करार दिया जा सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो रुकन कौमी असम्बली थे रफीउल्लाह, उनकी तहरीक इंसाफ से मामला हुए थे और बातचीत हुई थी और उन्होंने इस बारे में नुमाया रोल अदा किया। और फिर मुश्तरका तौर पर तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज के दौरान कोरम पूरा ना होने की निशानदेही की, और उनका निशानदेही करने का इशारा ही था कि पीपल्स पार्टी की भी उनके साथ ऐवान से बाहर चलेगी। अब इस तनाजर में जो बात सामने आ रही है वो ये थी कि पीपल्स पार्टी ने इस बारे में भी बात की कि हुकूमत को ऐवान चलाने से दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल ये जो कौमी असम्बली के अंदर एक भरपूर फेल हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका तौर पर जो इस हवाले से कोरम के हवाले से एहतजाज किया, इससे लग रहा है कहीं आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी की ये कुर्बतें कहीं और बढ़ गई तो फिर हो सकता है फिर शहबाज हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।